और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक हिंदी मीडियम की, और उसके मैथ का चैप्टर नंबर 11 चतुर्भुज। ठीक है। हम लोग इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप सभी का, और आप सभी के रिक्वेस्ट की वजह से इसके आगे की सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, यानी कि इसके आगे के सॉल्यूशंस हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अपना एक दूसरा चैनल अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो, क्लास 6 to 10th की मैथ्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए अपना दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, चलो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 55 अंश है। ठीक है, तो तब समांतर चतुर्भुज के शेष कोण क्रमशः हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं जिनके आमने सामने की भुजाएं क्या हों, समांतर हों। इनके आमने सामने की भुजाएं क्या हों, समांतर हों। ठीक है, अब इस बात समझना, जैसे अब यहाँ पर हमको ये दिया गया कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। अब आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ए 105, बी दिया गया है 125, सॉरी, ए दिया गया है 105, 125 या 55, बी दिया गया है 125, 55 या 125, सी दिया गया है 135, 125 या 55, हाँ, और 55, और डी दिया गया है 25, 135 और 135। चल, समांतर चतुर्भुज अगर हमारा है तो हम ऐसे कुछ बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो जब आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये भुजा, ये भुजा, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, तो जब आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी तो जाहिर सी बात है भाई, आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर भी होगी। अगर हम देखें तो इसके चारों कोण ए बी सी और ये डी, इसके 4 कोण हैं। ठीक है, और इसमें ये दिया गया है कि इसका एक कोण 55 अंश है। मान लेते हैं कि ये वाला जो कोण है ये 55 अंश है। ठीक है ना, तो समांतर भुजाओं की देखो, आमने सामने के कोण जो होते हैं समांतर में, आमने सामने के कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 55 है तो इसका मतलब ये कोण भी क्या होगा, हमारा 55 होगा। ठीक है, बात आई ना समझ में? और इनके जो मतलब एडजसेंट एंगल होते हैं, ठीक है ना, एक ही लाइन पे बने हुए जो दोनों कोण होते हैं, तो वो उन कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। मतलब ये कोण और ये कोण क्या होंगे, इनका सम जो होगा वो 180 अंश होगा। कर लेते हैं, कोण ए और कोण बी, ये कितना होगा हमारा, इनका योग 180 अंश होगा। ठीक है, अब कोण ए तो हमें 55 दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कि कोण बी कितना होगा। बताओ भाई, पहले कोण बी बता दो। तो हम क्या करते हैं कि 55 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 180। अब 55 को इधर स्थानांतरित कर लो, तो ये 55 है तो प्लस है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55। माइनस करके देखो भाई कितना आता है, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5 हो गया, ये बचा 7, 7 में से 5 गया ये 2 हो गया, यानी ये 1 हो गया 125। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा कोण ए है ये बराबर होगा कोण सी के, और कोण बी जो होगा ये बराबर होगा कोण डी के। बताओ भाई, बात समझ में आ गई? तो हमें सी तो 55 मिल गया, और ये कितना मिल गया, 125, तो इसके सामने ये वाला कोण भी कितना होगा, 125 होगा। यानी हमारे ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शंस में हमको दिख रहा है क्या, 125 125 करके कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है। आमने सामने के कोण जो हैं वो बराबर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? देखो ये वाला बी वाला ऑप्शन, 125 55 125, देखो 125 55 125, यानी कि हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बात आ गई नहीं समझ में? तो एक ही भुजा पर, एक ही भुजा पर बने हुए दोनों कोण समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और इनके विपरीत कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी ये 55, ये भी 55, और इन दोनों का सम 180,
ठीक है, तो 55 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए भाई, 125 जोड़ दो तो 125 हो गया। तो इसका भी विपरीत कोण डी है तो ये भी 125, तो इसका आंसर 125, 55 और 125 होगा। बताओ भाई, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत हो तो बता दो। कोई दिक्कत है? नहीं ना? बहुत बढ़िया। चलो तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि यदि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ठीक है, एक ए बी सी डी क्या है, एक सम चतुर्भुज है, तो हमें बताना है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का रिलेशन बताना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का। चलो भाई, एक चतुर्भुज देख लो पहले, सबसे पहला काम तो ये कर लो कि एक चतुर्भुज देख लो, ठीक है, और इस चतुर्भुज में नाम रख लेते हैं हम ए बी सी और ये डी, ठीक है। उसके बाद ए सी क्या होंगे, इसके विकर्ण होंगे। देखो यहाँ पर ये हमारा ए सी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे, यानी यहाँ पर ये क्या होगा, ये 90 अंश होगा, ठीक है। बात आई नहीं समझ में? समचतुर्भुज है, सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, ये समझ लो। अब यहाँ पर ये बात समझना, तो इनके जो ए सी, मतलब ये हमारा ए सी है, ये है कि नहीं है, ये हमारा क्या है, ए सी है, और बी डी कहाँ पर, ये हमारा बी डी है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम रिलेशन निकालें तो ए सी जो होगा, अगर मान लो कि ये ओ हो, ठीक है, ये क्या हो हमारा ओ हो, तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा ए ओ होगा ये बराबर किसके होगा, सी ओ को होगा। देखो ए ओ बराबर सी ओ, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु पर काटता है, और मध्य बिंदु पर काटता है तो इसका मतलब ये जो ए सी होगा ये क्या होगा हमारा, अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब ए ओ और सी ओ किसके बराबर होंगे, ए सी के आधे के बराबर होंगे। ये बात आ गई समझ में? यही सेम चीज़ यहाँ पर देख लो, ये जो हमारा बी ओ होगा, ये वाली, ये डी ओ के बराबर होगा। बी ओ किसके बराबर होगा भाई, डी ओ के बराबर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु पर काटते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा बी डी हो जाएगा ये बी डी के हाफ होंगे, मतलब बी ओ जो होगा ये बी डी का हाफ होगा, यानी आधा होगा, और डी ओ भी वही है ना, बी डी का आधा होगा। ये बात आ गई समझ में? अब हमें कह रहा है कि अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम देखें तो ये हमारा ए ओ और ये हमारा कौन सा बचा, ये हमारा बी ओ, ये दोनों ए ओ और बी ओ ये दोनों बच गए। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, ये ए बी निकालना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं, ये हम अपना पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम निकालें, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जानते हो ना, पाइथागोरस प्रमेय ऐसे मान लो कि ये एक यहाँ पर ये समकोण पर काट रहा है, ठीक है, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये ओ है हमारा और ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। बताओ ये चीज़ समझ में आई पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से? तो ए बी तो हमारा ये हो गया ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ हमारा कितना है, ए सी अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन 2 का स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया? प्लस बी ओ हमारा कितना है, बी डी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन 2, यानी बी डी अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब इसका वर्ग। ये समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का वर्ग करोगे तो ए सी का वर्ग, 2 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 4, प्लस बी डी का वर्ग है तो यहाँ बी डी का वर्ग हो जाएगा, बटे 2 का वर्ग करोगे तो ये भी हो जाएगा 4। समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत है नहीं ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बराबर 4, यहाँ पर ले लो 4 का लासा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग प्लस ये हो जाएगा बी डी का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, इधर ये 4 भाग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इधर अगर डिवाइड है तो इधर आने पर, इक्वल की दूसरी तरफ आने पर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर, यानी 4 ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, ये बना हमारा, है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर 4 ए बी का वर्ग, लो यही तो मिल रहा है हमको। तो इसका मतलब कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आया ना? एक दो बार चीज़ें पढ़ोगे ना, आराम से चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। बिल्कुल भी परेशानी होना कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? चलो भाई, समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर दो भाई। वीडियो लाइक करने में बिल्कुल भी किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं, ठीक है ना, वीडियो लाइक कर दो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि एक, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। वही मैंने कहा कि ये क्या क्वेश्चन कहाँ छूट गया। यहाँ पर कह रहा है किसी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 1440 अंश है। ठीक है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। ये बहुत आसान है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 8, बी है 9, सी है 10 या डी है 12। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लो कि किसी भी बहुभुज के, ठीक है ना, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, ये पता है आपको। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग पता कि नहीं पता। आंतरिक कोणों का योग सभी लोग बताओ अगर पता हो। ठीक है, तो ये क्या होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, n-2 गुणे 180 होता है। नोट कर लो, नोट कर लो, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है n-2 इंटू 180, यानी n-2 गुणे 180 होता है। यहाँ पर कितना दिया गया है योगफल 1440। तो योग हमें दिया गया है 1440। पूछ क्या रहा है भुजाओं की संख्या, तो n क्या है यहाँ पर, भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-2 गुणे 180। बताओ भाई ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 इधर गुणा है तो ये बराबर की दूसरी तरफ लेके जाओगे तो गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यानी n-2 बराबर हो जाएगा 1440 बटे 180। समझ में आया। इस जीरो से ये जीरो काट लो, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब 18 के टेबल में ये बताओ 144 कितनी टाइम में आएगा, बताओ सभी लोग बताओ। 18 8 जा 144 होता है। अब मुझे नहीं पता है भाई, आप लोग बताओगे, ठीक है ना। अगर नहीं आती है टेबल तो भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, सभी लोग बता दो फिलहाल कमेंट में, सभी लोग बता दो। 18 8 जा, तो मेरे हिसाब से 8 8 जा 64 कैरी 6, और ये इतना मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, है ना। तो यानी 18 8 जा ये हो गया 144, तो यानी 18 8 144। तो n-2 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, n-2 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा 8, -2 उधर लेके जाओगे बराबर के तो प्लस 2 हो जाएगा। तो 8 और 2 करोगे कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर कितना हो गया हमारा 10, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से देखो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। कौन सा है हमारा, ऑप्शन सी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई बात समझ में आई। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। अभी कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखें क्वेश्चन, आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे ये हमारा देखो कम जगह में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, पेपर ज़्यादा से ज़्यादा बच जाओ। तो अब देखो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 7 देखना है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में हो तब सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो मुझे सबसे छोटा कोण तो यही दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है ना सबसे छोटा कोण। तो जब अनुपात में दिया होगा तो अनुपात में सबको अलग अलग x मान लेना। मतलब ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3x प्लस 5x और प्लस 8x। ठीक है, ये हो गया। अब चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है आपको पता है, 360 होता है भैया। कितना होता है 360। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 8 18 हो गया। तो मतलब ये 18x बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है ना, 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे 18। तो 18 1 के 18, 18 दूना 36, मतलब कि यहाँ पर x का मान कितना आ गया हमारा 20 आ गया। सबसे छोटा कोण पूछ रहा था, सबसे छोटा कोण हमारा यही तो है 2x, और x का मान कितना आया है 20 आया है। तो इसे कर लो, 2 गुणे 20 कितना हो जाएगा 40। यानी कि हमारा सही आंसर कौन सा होगा, सी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई बात समझ में आ रही है सभी को। अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो, बात समझ में आ रही है ना, इजीली समझ गए हो गया आप लोग कि हमको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना। चलो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है
कि एक सात भुजीय बहुभुज में अधिकतम अधिकतम कितने परस्पर अनाच्छादित त्रिभुज बन सकते हैं यदि शीर्षों को मिलाया जाए तो। ये कह रहा सात भुजी आकृति है कोई, तो ये हो गया हमारा एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ठीक है। फिर हमें एक और कहीं करना है, चलो एक और कहीं करके देख लेते हैं। सात भुजी ना, तो ये हमारे चार ही तो हुए, तो यहाँ पर एक ये हो गया पाँच, एक ये हो गया छः, और एक ये हो गया सात। बन गई ना, सात भुजी आकृति हमारी बन गई। बताओ ये सात भुजी आकृति है कि नहीं। अब यहाँ पर अधिकतम कितने त्रिभुज बन सकते हैं, परस्पर अनाच्छादित त्रिभुज बन सकते हैं। अनाच्छादित मतलब एक कहीं पर भी कोई भी विकर्ण एक दूसरे को काट नहीं सकता, है ना। यानी कहने का मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे और ऐसे मिला दो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हमको नहीं कट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने, तो आपके ऑप्शन है ए चार, बी है आठ, सी है छः, या डी है पाँच। बताओ भाई यहाँ पर सही। हम मुझे क्या लगता है ना कि अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये हमारा पहला त्रिभुज बन गया, अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये हमारा दूसरा त्रिभुज मिल गया, अगर हम इसको मिला देते हैं इसको, ठीक है, तो ये हमारा ये दूसरा त्रिभुज, ये हमारा तीसरा त्रिभुज बन गया। अब हम इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा चौथा बन गया, और यहाँ से ये हमारा पांचवा बन गया। कहीं पर कोई विकर्ण एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कहीं पर भी प्रच्छेदित नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा जो ऑप्शन है डी, यानी कि पांच त्रिभुज, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। तो कुल कितने त्रिभुज बन गए, पांच त्रिभुज बन गए। बताओ भाई बात समझ में आई इतनी, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो तो वीडियो तो लाइक कर ही दिए होगे, हाँ उसमें तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि चित्र में दिए गए सम चतुर्भुज में कोण ए बराबर 80 है, तो कोण डी का मान बताओ। अभी हम लोगों ने सम चतुर्भुज का एक क्वेश्चन किया था, है ना। तो यहाँ पर देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कोण ए बराबर 80 अंश है, कितना है, कोण ए बराबर कितना है 80, तो कोण डी मतलब हमको ये कोण बताना है। तो इन ये जो कोण होते हैं, है ना, इनका योग हमेशा कितना होता है, 100, कितना होता है 180 अंश। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, या देखो ये वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, इस वाले क्वेश्चन में देखो ये देखा था ना कि इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग, इनका इनका योग कितना होता है, 180 होता है, होता कि नहीं होता। तो यहाँ पर ये सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज का मतलब इनके चारों कोण बराबर हैं, चारों भुजाएं। तो यहाँ पर हमारा ये कह रहा है ये 80 अंश है, तो ये कितना होगा हमारा, इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो ये कितना होगा भाई आप खुद ही जानते हो। तो यानी अगर ये 100 होगा तो इन दोनों का योग 180 हो जाएगा। हमसे कोड डी पूछ रहा था, तो भाई इसका सी ऑप्शन जो होगा 100, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया कि निम्नलिखित आकृतियों में से किसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, है ना। अभी इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से, ये है ना, ये लग तो रहा है ये हमारा समांतर चतुर्भुज जैसा, लेकिन ये मैंने क्या बताया था, ये हमारा क्या है कि ये सम चतुर्भुज है। क्या है, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज ऐसे बनते हैं, ये सम चतुर्भुज हो गए, और इनके चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, और इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर, यानी विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। तो यानी अगर हम इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर कौन सा होगा, तो बी इसका सही जवाब होगा, सम चतुर्भुज, ठीक है। तो यानी निम्नलिखित में से निम्नलिखित आकृतियों में से किसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो सम चतुर्भुज के। अगर आप पहले के क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो देखोगे आगे के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते चले जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि संलग्न चित्र में ए बी सी डी, है ना, एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं, जिनके एक जोड़ी भुजाएं समांतर हों लेकिन दूसरी जोड़ी समांतर ना हो, यानी असमांतर हो, ठीक है। देखो यहाँ पर ए बी जो है ये समांतर किसके हैं, सी डी के हैं। ए बी किसके समांतर है, सी डी के समांतर है। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है संलग्न चित्र में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, यानी ये और ये समांतर है, ठीक है। तो यदि कोण ए बराबर 55 अंश, ये हमारा कितना दिया गया है, 55 अंश दिया गया है। कितना दिया गया है,
55 अंश दिए। और कोण बी बराबर 70 अंश, और ये हमारा कितना दिया गया है, ये 70 अंश दिया गया है। तो हमें ये बताना है कोण सी और डी का मान बताना है, कोण सी और डी का मान बताना है। अब ये कैसे करोगे भाई, कोण सी और डी का मान कैसे निकाल, हमको ये पता है कि चतुर्भुज के समांतर, मतलब कोई भी चतुर्भुज हो उसके आंतरिक कोणों का योग, मतलब चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है ना। और 360 करने के लिए अगर ये 55 और 70 है, बहुत ध्यान से देखना, ये 55 और 70 है, तो 55 और 70 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है भाई, 55 और 70 अगर जोड़ो तो कितना हो जाएगा, देखो 55 और 70 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 7 5 12, 125। अभी 180 में कितना कम है, यानी हम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 360। यानी हमको कुछ ऐसा यहाँ पर रखना है और ऐसा यहाँ पर रखना है कि इन चारों को जोड़ने पर 360 हो जाए, लेकिन उसकी भी कंडीशन है, ये दोनों समांतर हैं। देखो ये दोनों क्या है, समांतर हैं, ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। समांतर भुजा के बारे में हम लोगों ने कोण भुजा और कोण में हमने पढ़ रखा है कि जैसे ये हमारी दो समांतर भुजाएं हैं, इनको कोई लाइन ऐसे काट रही हो, ठीक है, तो इस कोण और इस कोण में क्या संबंध होता है, याद है आपको, ये कोण और ये कोण तो बराबर होते हैं, तो ये कोण और इनका 180 होता है इनका योग, क्योंकि ये सीधी लाइन है, तो इसका और इसका योग भी तो 180 ही होगा ना। तो जाहिर सी बात है भाई, ये 55 है तो यहाँ पर हम कितना प्लस कर दें कि 180 हो जाए, बताओ 55 में हम कितना प्लस कर दें कि 180 हो जाए, सभी लोग बताओ 55 में कितना प्लस कर दो कि 100, या फिर यहाँ पहले हम सी निकाल लेते हैं, 70 में कितना प्लस करो कि 180 हो जाए, 110, तो यहाँ पर हम 110 कर लेते हैं सी का मान, ठीक है। तो अगर ये 110 है तो यहाँ 55 में हम कितना प्लस करें, बताओ 55 में हम कितना प्लस करें भाई, 55 में 125 अगर प्लस करोगे तो 125 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी हमारा 110 हो जाएगा और डी 125 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बताओ समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत हो तो बता दो अभी, है ना, इतनी चीज़ें समझ में आ गई सभी को। चलो भाई, तो लाइक्स करते रहो, है ना, लाइक्स बढ़ाते रहो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और जो बच्चे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाली है ना, जो आपके एग्ज़ाम को और बूस्ट करेगी। जिन बच्चों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है उनकी एग्ज़ाम को और भी उनकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं, ठीक है, उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया गया, ये दिया गया संलग्न चित्र में कोण QPS किसके बराबर होगा। अच्छा यहाँ पर देखो तो ये क्या है, समांतर है ना, ये इसके समांतर दिया गया, शायद ये इसके समांतर दिया गया है, खैर छोड़ो जो भी दिया हो। QPS बताना हमको, हमको ये कोण बताना है, क्या बताना है हमें, ये कोण बताना है ना। और इस कोण को बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोण को हमें, अगर इस कोण को फाइंड आउट करना होगा तो इस कोण को अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई समझो, है ना, इस कोण को निकालने का एक ही तरीका हो सकता है, और वो तरीका ये है कि आप इस त्रिभुज में देखो, है ना, QRS इस त्रिभुज में देखो, तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग क्या होता है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, पता है आपको, तो आपको तो पता ही है भाई, 180 अंश होता है, कितना होता है, 180 अंश होता है, यानी ये 2x प्लस 5x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ से आप आसानी से निकाल पाओगे कि ये तीनों कोण क्या क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे क्या है, ये हमारा कोण Q है, ये हमारा कोण R है, और ये हमारा कोण S है, और इनका योग कितना 180 अंश है, ठीक है। तो हमको सबके मान दिए गए हैं, Q का दिया गया है 2x, R का दिया गया है 5x और S का दिया गया है 3x, तो हमने लिख लिया भाई 2x 5x 3x, इनको जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ो तो 5 2 7 और 7 3 कितना हो जाएगा, 10x बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश, कितना हो गया, 180 अंश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं x बराबर हो जाएगा 180 बटे 10, इस जीरो से ये जीरो काट लो तो कितना बच गया हमारा, 18 आ गया, कितना आ गया, 18। हमको पहले कोण R चाहिए, तो कोण R बराबर कितना है, कोण R हमारा 5x ही तो है, कितना है, देख लो क्वेश्चन में भी देख लो आप, तो यहाँ पर कोण R हमारा 5x दिया गया है, तो हम 5 और x यहाँ पर क्या रख लेंगे, 18, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, 18 पंचे हो जाएगा 90,
कितना हो जाएगा 18 पंचे 90। तो यहाँ पर देखो जब इस तरह के तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये 90 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 90 होगा। बताओ ये बात समझ में आई है ना। ये हमको नहीं पता है कि कैसा चित्र है ये, है ना, ये हमको नहीं पता है कि ये कैसा चित्र है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखो तो यहाँ पर 5x 18 पंचे 90 ही तो होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना, ये 90, तो इसका मतलब ये डी हमारा जो होगा ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं है। देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों को जब जोड़ लेंगे तो वो 180 के बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 3x, इनको जोड़ लो तो बराबर 180 के। अब यहाँ पर जोड़ोगे 2x प्लस 5x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 180। अब यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो कट गया, मतलब ये 180 बटे 10 हो गया, तो ये 18 आ गया हमारा। यहाँ से हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकाल लेंगे, और r की वैल्यू हमारी दी गई है 5x। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 18, मतलब 5 गुणे 18, क्योंकि x का मान तो 18 आया है, और 18 पंचे कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह की मतलब ये चित्र देख रहे हो, तो अगर ये 90 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसके सभी कोण कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। बताओ ये समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से चित्र पे नहीं आना कि ये 90 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन है क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये 90 ही होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, समझ में आ रहा है ना। देख लेना आंसर इसका कितना आ रहा है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर गलत होगा तो वो भी बता देना कि भाई ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं, क्या दिया गया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं बी ए और डी सी को चित्र के अनुसार आगे बढ़ाया गया है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं, देखो ये हमारा बी ए है, इसको आगे बढ़ाया गया, और ये डी सी को, ये डी सी है, इसको आगे बढ़ाया गया, ये और ये कितना होगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये वाला जो हमारी लाइन है, ये वाला, यहाँ से देखो कि ये हमारा कितना है, ये y है, और ये कितना हमारा x है। ठीक है, तो हमको ये पता है ये दोनों क्या है, ये समांतर हैं। ये हमको दिया गया है कि अगर ये चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं बी ए और डी सी को चित्र के अनुसार, तो अगर चित्र के अनुसार कह दिया तो इसका मतलब ये सही है। फिर ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों भुजाएं हमारी समांतर होंगी। ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि समांतर मतलब एक होता है कि अगर एक जोड़ी समांतर भुजाएं हो और दूसरी जोड़ी असमांतर भुजा हो, तो हम उसमें क्या करते हैं। देखो इस तरह का हमने एक क्वेश्चन यहाँ पढ़ रखा है ना, कि समांतर और असमांतर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ रखा था कि कौन से विकर्ण, जिसमें विकर्ण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो होता है समलंब, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि इसका और इसका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। इसका और इसका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर देख लो इसका और इसका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। बताओ ये बात आई कि नहीं समझ में, ये बात आ रही है ना समझ में, कि हमें ये वाली भुजा, ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना होना चाहिए, ये हमारा इन दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। मतलब y डिग्री बराबर देखें तो y डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारा, b प्लस कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों का अगर देखोगे तो ये b प्लस 180 ही तो होगा। y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर अगर ये देखोगे, मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। यहाँ पर ये जो y डिग्री होगा ये कितना हो जाएगा, b प्लस 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इन दोनों का b प्लस कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग जो होगा y प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 180 होगा। बताओ यहाँ पर देखो इन दोनों जो भी इनका योग रहा हो, मुझे ये नहीं पता कि इनका योग कितना है। ठीक है, तो इनका योग कितना होगा, अच्छा मैंने गलत लिखा है। हाँ, अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर, इस तरह के जब भी क्वेश्चन है, बुक क्वेश्चन तो हट ही गया था बुक से। देखो यहाँ पर हमारा ये डी दिया गया है y डिग्री। ठीक है, हमको ये पता है कि ये कितना होता है, ये 180 होता है। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180, और इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये पता है ना, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। यहाँ पर देखो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए,
100। अगर हम मान लेते हैं कि ये ए हो, नहीं ये ए ना हो, इसको मान लो कि ये पी हो और इसको मान लो कि ये क्यू हो, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम देखो तो यहाँ पर जो हमारा वाई प्लस पी होगा, वाई प्लस पी, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा वाई प्लस पी, ये बी प्लस पी के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये बात आई समझ में, इतनी चीज समझ में आई, समझ में आया ना। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इतनी देर में आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी दो समांतर रेखाएं हों, हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और उनको काटने वाली कोई तिर्यक रेखा हो, उनको काटने वाली कोई तिर्यक रेखा हो, तो उनके एकांतर कोण जो होते हैं है ना, ये क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बात आई समझ में, मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ये P और ये P कट जाएगा तो y बराबर B ही तो होगा। यानी कहने का मतलब क्या, इस चित्र के हिसाब से अगर देखोगे तो ये कोण इस कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही सेम चीज़ यहाँ पर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों कोण क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर देखो तो x डिग्री बराबर a के होगा और y डिग्री बराबर b के होगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को हम प्लस कर दें, कैसे करें, इसको हम करते हैं x प्लस वाई, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये a प्लस बी, इन दोनों को भी जोड़ दें तो ये हमारा इस तरह का कुछ बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर a प्लस बी होगा, बताओ समझ में आया। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे इसको मैं क्लियरफाई करूं, लेकिन यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ये दोनों भुजाएं अगर समांतर हैं तो इनको काटने वाली तिर्यक रेखाओं के जो एकांतर कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे गया कि ये जो हमारा एक्स है ये समांतर रेखा है दोनों, और ये इसकी तिर्यक रेखा, तो ये और ये बराबर होंगे, तो एक्स बराबर ए के हो जाएगा और y बराबर b के हो जाएगा। तो हम x और y अगर हम जोड़ते हैं तो a और b भी तो जोड़ेंगे, x a के बराबर है, y b के बराबर है, तो दोनों का योग भी बराबर ही होगा। बात आई ना समझ में। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सी जो होगा ये क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक। और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपना जो दूसरा चैनल पढ़ लिया उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी, अब तो क्लास हो चुकी है तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चा। तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।